हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्री की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने एक वीडियो पहले इस पे अपलोड कर दिया है और उसी के बेसिक का सेकंड क्लास है आज हमारा। अभी हमारा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। पूरी अच्छी तरीके से इसकी बेसिक पर कमांड हासिल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्वेश्चन स्मूथली बना पाओ आप लोग। ठीक है, फटाफट हम लोग जो पहले लेक्चर में पढ़ा था 2 मिनट के अंदर उसको रिवीजन कर लेते हैं। कि हमने पहला पढ़ा था, हमारा पहला टॉपिक था इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फलन होते कौन कौन से हैं। तो टोटल 6 होते हैं, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और कोट इन्वर्स। ये बनते कहाँ से? तो अपने फलन से बनते हैं। साइन से साइन इन्वर्स, कोस से कोस इन्वर्स, टेन से टेन इन्वर्स, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, अपने अपने फलन से बनेगा। और अब मैं आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि किसी भी फलन को अगर बराबर के दूसरे साइड भेजते हो तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे साइन को अगर बराबर के दूसरे साइड भेजोगे तो साइन इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी इन्वर्स को आप एक साइड से दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या होगा? तो वो फलन में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कोण के बारे में। कोण हमारा 2 प्रकार का होता है, यानी 2 प्रकार से हम उसको नापते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन के अंदर। ठीक है, डिग्री में हमारा जो होता है पाई बटा, यानी अगर मान लो डिग्री में आपको मान पता है तो, और रेडियन में उसको बदलना है ना। अगर आपको डिग्री में मान दिया हो और आपको रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करते हैं। और अगर रेडियन में मान पता है और डिग्री में आपको पता करना है मान को, तो 180 बटा, यानी उल्टा 180 बटा पाई से गुना करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ वैल्यू आपको याद रखना है। 30 डिग्री को हम कैसे रेडियन में लिखते हैं, है ना। 45 डिग्री का क्या मान होता है, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बराबर में 180 डिग्री होता है, 2 पाई बराबर में 360 होता है। इस प्रकार आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि 90 डिग्री को पाई बाई 2, है ना, 45 डिग्री को पाई बाई 4 हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा बेसिक का आगे वाला टॉपिक है चतुर्थांश। क्योंकि अगर चतुर्थांश को सही तरीके से अगर आप नहीं समझोगे ना, फिर आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर इसको समझ लेते हो ना तो फॉर्मूले आप समझोगे और फॉर्मूले को खुद से बनाओगे और क्वेश्चन खुद से हैंडल करोगे आप लोग। ठीक है ना, तो चतुर्थांश समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग चलते हैं चतुर्थांश को समझने के लिए, और ध्यान से मन लगा करके थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला जो भाग है ये पहला चतुर्थांश, और ये दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था हमारे पास ट्रिगोमेट्री फलन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। अभी इन्वर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रिगोमेट्री फलन या साइन कोस टेन जो होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कितने होते हैं? 6 होते हैं, और इन्वर्स भी 6 होते हैं। अब देखो, हमारे पास 4 साइड है, 4 जगह है। एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। 4 साइड है, ठीक है ना। ये लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। मान लो कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है और ये यहाँ से ऐसे घूमेगा, तो इनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँचा तो पहले 0 डिग्री पे था, ठीक है ना। कितने पे? 0 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँचा तो वो 90 पे आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 से वापस ये घुमा, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री है, तो 90 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 में वापस 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ठीक है, 270 में वापस 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360। ठीक, 360 में वापस 90 जोड़ दो, ठीक है। 360 में 90 जोड़ो, कितना हुआ? 450, यानी कि 450 डिग्री।
यानी फिर से घूमेंगे वापस यहाँ आ जाएंगे, फिर इसमें 90 जोड़ो तो आपके पास कितना होगा, यानी कि 450 में अगर आप 90 फिर से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 540। फिर 540 में 90 जोड़ो, 630। 630 में वापस 90 जोड़ो, यहाँ पहुँच जाओगे। 630 में वापस 90 जोड़ो, 720। ठीक है ना, फिर से जोड़ोगे यहाँ पहुँचोगे, फिर इसमें जोड़ोगे, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर जोड़ोगे यहाँ पहुँचोगे, फिर ऐसे घूमते रहोगे चारों तरफ। क्योंकि किसी भी पॉइंट या कोई भी जगह होता है तो उसके चारों ओर कितना बनता है 360, और आप पूरा ऐसे घूमते रहोगे बार बार। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, फिर यहाँ आ जाओगे, फिर यहाँ आ जाओगे, फिर यहाँ आ जाओगे, ऐसे घूमते रहोगे, है ना। तो पूरा कोण आपको कितना बना 360, और जहाँ पर आप ऐसे रोटेट मारते रहो, घूमते रहोगे तो आपका एंगल बढ़ता जाएगा, है ना, बार बार। यानी 0 से स्टार्ट किया 90, फिर 180, 270, फिर 360, फिर 360 में वापस आपने घुमा 90 डिग्री, 450 डिग्री एंगल बन गया, फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे हो गया। इस प्रकार से चलता रहेगा कंटिन्यू। अब मैं अगर बोलूँ तो ये आपका डिग्री में मान था। अगर मैं रेडियन में बोलूँ तो 0 डिग्री को हम 0 ही लिखेंगे, 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, और ये होगा आपका 4 पाई के बराबर। वरना आप 180 को 4 से गुना करोगे, 18 चौके 72 होता है, नहीं 720। 90 को हम लिख सकते हैं रेडियन में π/2, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 π/2, 9 पंचे 45, यानी कि 5/2। 90 डिग्री π/2 90 को 5 से गुना करेंगे 450। 180 को हम लोग रेडियन में लिखेंगे पाई, और ये हो जाएगा हमारा 3 पाई के बराबर में। 270 को अगर रेडियन में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 π/3, सॉरी 2 π/3 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 3 π/2, और ये हो जाएगा हमारा 7 π/2। 630 को हम 7 π/2 लिखेंगे। इस प्रकार से रोटेट होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है, ये देखो ना इस लाइन पर। यहाँ पर जब हो तो 0, 2 पाई, 4 पाई, तो आगे वाला क्या होगा 6 पाई, खुद बता दोगे। उसके आगे वाला 8 पाई, यानी कि इवन नंबर चल रहा है। देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार चलता रहेगा। यहाँ देखो π/2, और यहाँ पे क्या है 5 π/2। तो पाई और 5 पाई में कितना डिफरेंस का है, 4 का है ना। तो आगे वाला कितना हो जाएगा 4 का, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9 π/2, ऐसे आगे और आता जाएगा, है ना। 9 π/2 आया। इसके बाद अगर 4 और जोड़ेंगे 9 4 13 π/2, ठीक है ना। देखो यहाँ पाई के गुना में 1 है और चल रहा है 1 3, आगे क्या आएगा 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, उसके आगे आपका आ जाएगा 9 पाई, यानी और नंबर 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। कहाँ पर, इस जगह, ठीक है ना। यहाँ पे देखो π/2, 5 π/2, 9 π/2, 13 π/2 इस प्रकार से आपका आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 π/2 स्टार्ट कहाँ से होता है 3 π/2 से, फिर उसके बाद 7 π/2, डिफरेंस कितना है 4 पाई का। तो आगे वाला कितना हो जाएगा 11 π/2, इसके आगे वाला 15 π/2, ठीक है ना। इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको याद रखना है कि हमारा क्षैतिज लाइन जो है, क्षैतिज रेखा जो है, इस पर इस साइड जहाँ से आपने स्टार्ट करना, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट हमारा यहाँ से होगा और एंड भी यहीं पे आकर के होगा, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं उस जगह पर हमारा कौन कौन सा एंगल बनता है, कौन कौन सा कोण बनता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी कि पाई का जो समगुणज होता है वो यहाँ पर रहता है, यानी इस जगह पे यहाँ पर रहेगा। और पाई के बटे में 2 है, देखो पाई के बटे में 2 है, तो अगर आपका 1 π/2 या 5 π/2, 9 π/2, 13 π/2 अगर आपका मान आता है कहीं पर भी, तो आप कहाँ पे खड़े होगे, इस जगह, यानी कि इस लाइन पे खड़े होगे। देखो इस लाइन, पूरे लाइन पे क्या सिमिलर है कि नीचे देखो 2 2 2 है, नीचे 2 2 2 है ना। जब भी आपको पाई के नीचे में 2 मिले तो इसका मतलब आप इस लाइन पर होगे, या तो यहाँ ऊपर रहोगे या फिर यहाँ नीचे होगे। तो आपको कुछ वैल्यू आपको याद हो तो आप खुद ही पता चल जाएगा, ये है ये है ये है, मतलब यहाँ पर हो। अगर ये मान आपका आता है तो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है ना। कहाँ कैसे आएगा अभी आगे धीरे धीरे
खुद ही मैं बता दूंगा, ठीक है। बस आपको फिलहाल एंगल को बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा एंगल होता है। यहाँ पर पाई का समगुणज 0 से स्टार्ट होगा, पाई का समगुणज, इस साइड पाई का विषम गुणज, ऊपर में आपका पाई/2 से स्टार्ट होता है, नीचे तेरा 3π/2 से स्टार्ट होगा और बाकी फिर 4 का डिफरेंस है, 4 इसमें जोड़ेंगे तो आगे वाला एंगल आता रहेगा। और इस पूरे लाइन पर क्या सिमिलर है कि पाई के नीचे में हमेशा 2 है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा पहला चतुर्दांश होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्दांश में क्या है, तो आपने 10वीं में याद किया कि हमारा 10वीं में आपने पढ़ा था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल के बीच में आपको मान दिया हुआ था, sin 30, sin 60, sin 90, इससे 90 के ज़्यादा आपका मान नहीं था सिलेबस के अंदर, है ना। अब हम मान लो sin 120 का मान निकालेंगे, तो sin 120 का मान कैसे निकाला जाता है ना, या sin आपको 720 डिग्री का मान निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, एंगल है ये, निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बड़ी कक्षा में आ गए ना, तो बड़ी कक्षा की तरह अब हम लोग सोचना पड़ेगा कि मान लो इसको एंगल कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इन सब बड़े बड़े एंगल को मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं चतुर्दांश पर ही हमारा सारा कुछ निर्भर है। तो पहले चतुर्दांश यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में या 90 डिग्री तक आपका जितना भी फलन होगा, फलन का मान आप रखोगे, यानी sin 90 का मान या sin 30 का मान, tan 30 का मान, जो भी आपका किसी भी फलन के अंदर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में या 90 डिग्री तक मान रखते हो तो हमेशा पॉजिटिव मान आएगा, यानी कि ऑल पॉजिटिव रहेगा। सारे फलन जितने भी 6 फंक्शन है ना, सभी के सभी आपके पॉजिटिव होंगे। दूसरे, इस चतुर्दांश के अंदर 90 डिग्री से थोड़ा सा भी ज़्यादा, यानी कि 91 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, है ना, जो भी मान अगर किसी भी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री तक को भी मान अगर आप किसी भी फलन के अंदर रखते हो, जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ sin 160 डिग्री, तो 160 कहाँ पर आएगा, तो 90 और 180 इसके बीच में सारे एंगल आएंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच में है, तो इसके बीच में कौन कौन पॉजिटिव होता है और कौन कौन नेगेटिव होता है, तो साइन और कोसेक ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसके अलावा शेष नेगेटिव है, यानी 2 पॉजिटिव है तो बचा कितना, 4 हमारा क्या होगा, नेगेटिव फलन। कौन कौन से, कोस, सेक और टेन और कोट, ये हमारे नेगेटिव होंगे। थोड़ा सा मैं डाटा यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि हम लोग को समझ में ज़्यादा आ जाए ये वाला सब, ठीक है ना। अब 180 और 270, इसको 270 भी बोलेंगे, 180 से थोड़ा सा भी ज़्यादा और 270 तक जो भी एंगल आप अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्री मान रखते हो, यानी कि जैसे मान लो साइन 250, 240 है ना, 185, तो 180 से ज़्यादा है, एक भी डिग्री भी अगर ज़्यादा है ना, 180 से ज़्यादा और 270 से कम, यानी कि कौन से चतुर्दांश में रहोगे आप रहोगे तीसरे में। और तीसरे में जो सिर्फ टेन और कोट को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होंगे, टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, यानी शेष नेगेटिव, ठीक है। चौथे में जो हमारा फलन होगा वो हमारा सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव। शेष का मतलब जो इसके अलावा फलन बच गया, कोस और सेक के अलावा, ठीक है ना, साइन, कोसेक, टेन और कोट, ये हमारे हैं कुछ फलन। अब कौन से चतुर्दांश में कैसे हम लोग जाते हैं,
यानी कि तीसरे में कैसे जाएंगे, दूसरे में कैसे जाएंगे, पहले में कैसे पहुंचेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। आपको याद होना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में सभी के सभी कैसे भी पहुंचो। देखो पहले चतुर्थांश में कैसे पहुंचोगे, या तो आप 2π 360 में कुछ जोड़ दो तो इसमें पहुंच जाओगे, या फिर आप π/2 में से कुछ घटा दो, 90 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो इसमें पहुंचोगे। 90 डिग्री से कम यानी कि इसके अंदर आ गए आप, क्योंकि आपका पहला चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है, यहाँ तक। तो 90 से थोड़ा सा भी कम लोगे या 90 तक लोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, पहले में पहुँचो। 90 से थोड़ा सा भी ज़्यादा, कुछ भी थीटा भी आपने ज़्यादा कर दिया, इसका मतलब आप दूसरे में पहुँचे। जस्ट समझना इसको कि अगर मैं बोलूँ आप 90 डिग्री पे खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, है ना, इसमें से आपने कुछ भी थीटा जोड़ दिया तो कहाँ पहुँचोगे, इधर, यानी कि दूसरे में, यानी आप दूसरे चतुर्थांश में पहुँच चुके हो। 90 में से कुछ भी अगर आपने घटा दिया, थोड़ा सा भी, 90 था इसमें कुछ घटाओगे तो कुछ 90 से कुछ घटाओगे तो आप किस में आओ, पहले चतुर्थांश में आओगे, ठीक है ना। 90 से आपने कुछ घटाया तो पहले चतुर्थांश में, 90 में से कुछ जोड़ दिया तो आप दूसरे में पहुंच गए। इसी प्रकार अगर 180 इसमें अगर कुछ जोड़ोगे तो तीसरे में, 180 में अगर आपने कुछ घटाया तो दूसरे में। यानी कि अगर यहाँ पर आके खड़े हो, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल होता है, तो पाई का विषम गुणज, और यहाँ पर कौन कौन सा एंगल होता है, पाई का सम गुणज, यानी 0, 2π, 4π, 6π। यानी अगर ये सब आता है तो मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, और एंगल को देखकर हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर कौन सा एंगल आता है, 3π/2। अगर 3π/2 में कुछ घटाओगे तो आप तीसरे में, 3π/2 में कुछ जोड़ोगे तो चौथे में, ठीक है ना। 2π में कुछ जोड़ोगे तो ऊपर, 2π में कुछ घटाओगे तो नीचे, यानी कि चौथे में पहुंच जाओगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अभी हम लोग देखते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो। आपको याद होना चाहिए पहले में सभी फंक्शन पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होगा, तीसरे में टेन और कोट को छोड़ करके बाकी सारे नेगेटिव होंगे, चौथे में कोस और सेक को छोड़ करके बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और ये वाली लाइन जो होती है वो क्षैतिज होती है और ये ऊर्ध्वाधर होता है। इस साइड में आपका कौन सा एंगल आता है, तो पाई का समगुणज, 0 पाई का समगुणज। और यहाँ पर कौन सा होता है, तो पाई का विषम गुणज। यहाँ पर आपका π/2 से स्टार्ट होता है, π/2, 5π/2 इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे 3π/2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद चलता रहता है 7π/2 इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है, यानी चतुर्थांश हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसका। दो चीज़ आप ध्यान से रखना एक बार, दो बातें, कि क्षैतिज रेखा पर फलन को नहीं बदले, ठीक है। एकदम बात एकदम कंठस्थ कर लेना कि क्षैतिज लाइन पर अगर खड़े हो तो आपको फलन को नहीं बदलना है, और अगर आप ऊर्ध्वाधर लाइन पर खड़े हो, ऊर्ध्वाधर रेखा पर खड़े हो तो फलन को बदले। कौन सा फलन किस में बदलेगा, अब कैसे बदलेगा अभी बता देता हूं मैं। साइन बदलता है कोस में, और कोस बदलता है वापस साइन के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार टेन बदलता है कोट में, और कोट बदलता है वापस टेन के अंदर, और सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। ये 6 फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6। साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलेगा। किस लाइन पर,
ऊर्ध्वाधर लाइन पर। क्षैतिज पे तो आपको बदलना ही नहीं, जो फलन रहेगा वही रहेगा। देखो क्या फ़र्क पड़ता, तो मैंने आपका लिखा है साइन एंगल ब्रैकेट के अंदर π/2 प्लस में थीटा, ठीक है ना। सबसे सिंपल क्वेश्चंस आपने 10वीं में याद भी किया होगा इस प्रकार का फॉर्मूला। देखो सबसे पहले आपको एंगल की चीज़ देखना है, ये पाई वाला, ठीक है ना, कि आपका ये मान जो है वो किस में दिया हुआ है, ठीक। ये π/2 है, तो π/2 बटे में पाई के नीचे के बटे में 2 है, तो कहाँ पर खड़े होते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि चतुर्दांश में 2 लाइन हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर पर एक सिमिलर चीज़ है कि पाई के बटे में अगर 2 आ जाता है, यानी आपको यहाँ से हिंट मिल जाता है कि आप इस लाइन पे खड़े होंगे। अब कहाँ पर खड़े होंगे, तो आप एंगल को पता कर लो कि ये वाला π/2 है, जो भी एंगल आपको दे रखा है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है या फिर यहाँ पर आता है। तो π/2 कहाँ पर आता है, ऊपर यहाँ पर आता है ना, इस जगह आता है। तो ये कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन। तो मैंने क्या बताया, जब ऊर्ध्वाधर रेखा पर फलन को बदले, यानी कि जो भी फलन आपका लिखा हो इसको पहले बदलो। साइन है, किस में बदलोगी, कोस के अंदर, तो कोस आ गया ये आपका, ठीक है। यानी साइन को मैंने बदल दिया किस में, कोस में, फलन बदल गया। ये जो पहला चीज़ होता है ना ब्रैकेट के अंदर, जो पाई वाला होता है, वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आप कहाँ पर खड़े हो, क्षैतिज पर या ऊर्ध्वाधर पर, और उसके हिसाब से आपको फलन चेंज करना है। तो ये आपको बता दिया कि आप ऊर्ध्वाधर पे थे, इसलिए आपने फलन को चेंज कर लिया, तो इसका काम खत्म। अब यहाँ प्लस हो या माइनस, उससे हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी थीटा है वो थीटा आपको लिख देना। अगर थीटा की जगह x होता, y होता, 2 होता, 3 होता, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी होता, वो आप यहाँ पे रख देते। बस हमें पाई वाला जो होता है उसको देखना होता है, और उससे हमें यह अनुमान लगाना है कि हम कौन सी लाइन पर है, इस लाइन पे या इस लाइन पर। बस इतना काम है इसका। अगर यहाँ पे बटे में कुछ नहीं होता तो हम कहाँ पर खड़े होते, क्षैतिज लाइन पर, इस लाइन पर। जब इस लाइन पर है तो बाहर वाला फलन हमारा चेंज नहीं होता, अब ये साइन का साइन ही रहता और ये थीटा का थीटा आ जाता। यहाँ प्लस हो या माइनस उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये आता। बात है समझ में। तो उसके बाद प्लस माइनस भी लगाना है। तो मान लो अभी फ़िलहाल ये π/2 था, यानी इससे हमें पता चल गया कि पाई के बटे में 2 है, इसका मतलब हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन पर हैं, इसलिए हमारा जो बाहर वाला फलन होगा वो चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कोस में, हो गया। अब ये एंगल में क्या है आपके पास, थीटा है यहाँ पे, तो थीटा लिख दिए। बस अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, चिन्ह का भी ध्यान रखना होता है। तो चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो पूरे ब्रैकेट को देखो वापस से, इस एंगल को π/2 प्लस थीटा, कहाँ पे खड़े थे आप, यहाँ पर। उसमें से आपने π/2 यानी 90 में से आपने कुछ जोड़ा, π/2 में कुछ जोड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे, इधर जाओगे या इधर जाओगे। तो 90 में कुछ जोड़ेंगे तो आप इधर, यानी कि दूसरे चतुर्दांश में पहुँचोगे, दूसरे में पहुँचोगे। और याद रखो या याद करो कि दूसरे चतुर्दांश में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कोस, या कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव होता है। तो आप बोलोगे साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो बाहर वाला फलन हमारा इसको देखना है, इसको नहीं देखना। साइन है हमारा बाहर वाला फलन, तो साइन दूसरे में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, प्लस। अब प्लस लगाओ या मत लगाओ बात बराबर है, यानी सिर्फ हम इसको कोस थीटा भी लिख सकते थे, ठीक है ना। बात है समझ में। अब इसी में अगर मैं बोलूँ दूसरा, साइन पाई प्लस थीटा, तो अब देखो पाई है, पाई के बटे में 2 नहीं है, मतलब आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये क्षैतिज लाइन है। क्षैतिज है तो बाहर वाला फलन चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन रहेगा, और जो भी एंगल है थीटा है तो थीटा रख दिए। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो पूरे को देखो, पाई में से कुछ जोड़ा, पाई कहाँ होता है, यहाँ पर होता है ना। पाई में आपने कुछ जोड़ा तो कहाँ पहुँचे, तीसरे में। तीसरे में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो बाहर वाला फलन हमारा क्या है, साइन है, तो साइन तो तीसरे में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। इसी में अगर मैं बोलता साइन π/2 माइनस में थीटा होता तो क्या होता। अब देखो पाई के बटे में 2 है,
यानी कि हमारा यहीं से कंफर्म हो गया कि हम कौन सी लाइन पर खड़े हो आप, ऊर्ध्वाधर लाइन पर, इस लाइन पर π/2 ये रहा, ठीक है। इसमें से π/2 है, ऊर्ध्वाधर लाइन पर है, तो सबसे पहले फलन को चेंज करो, साइन किस में बदलेगा, कोस में, और अंदर जो भी है थीटा है तो थीटा आपने लिख दिया, माइनस से प्लस से हमें कोई मतलब नहीं। अब इसके बाहर प्लस आएगा कि माइनस आएगा तो उसको देखो पूरे एंगल को, π/2 में से कुछ आपने घटाया, 90 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, 90 में से कुछ घटाओगे तो पहले चतुर्थांश में पहुँचोगे, और पहले में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो बाहर में कुछ भी फलन हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ आपका प्लस ही आएगा। आप प्लस लगाओ या मत लगाओ, यानी कि आप बिना प्लस के भी लिख सकते थे, यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा, ठीक है ना। 4 नंबर, अगर इसी में अगर मैं बोलता साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है ना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे पाई है बटे में 2 तो है नहीं, यानी कि क्षैतिज लाइन की बात हो रही है, और क्षैतिज लाइन की जब बात होती है तो फलन को नहीं बदलते, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, अंदर थीटा है तो थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर x होता तो हम यहाँ पे x लिखते, बात समझ में आई। अब पाई में से आपने कुछ घटाया, कुछ भी घटाया, पाई ये रहा, पाई में जब कुछ घटाओगे तो पीछे की तरफ जाओगे, आगे नहीं जाओगे, क्योंकि ये पाई में कुछ जोड़ोगे तब ना आगे 180 से आगे जाएगा। पाई में से आपने कुछ घटाया तो दूसरे में पहुंचोगे ना, 180 है ये, 180 में कुछ घटाओगे तो इधर की तरफ जाओगे, बैक पीछे, है ना, कुछ जोड़ते हैं तो आगे पहुंचते हैं। तो पाई में से आपने कुछ घटाया तो किस में, दूसरे में, दूसरे में आपका सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो बाहर वाला फलन क्या है, साइन ही है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लगा दिया मैंने, ठीक है ना, और नहीं भी लगा सकते हो। इसी प्रकार मान लो, अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस 2 चीज़ आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको एक भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से खुद से बना लोगे कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बस आपको चतुर्थांश के बारे में ध्यान होना चाहिए, और वो याद होना चाहिए कौन से चतुर्थांश में कौन सा फलन पॉजिटिव होता है, और हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, किस जगह से खड़े होकर के हम आगे पीछे जा रहे हैं। जैसे कि 5 नंबर, अगर मैं बोलूँ 10 3π/2 प्लस में थीटा, और 6 नंबर 10 3π/2 माइनस में थीटा। देखो पाई के बटे में क्या है, 2 है, मतलब कौन सी लाइन पर हो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पाई के बटे में 2 हो तो आप ऊर्ध्वाधर लाइन पर खड़े होगे, पाई के गुना में या पाई के बटे में अगर 2 नहीं है मतलब क्षैतिज लाइन पर हो, तो हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन ही पहचानना है पहले, सबसे पहले तो ये क्या है, यानी आप कहाँ पे खड़े हो, ऊर्ध्वाधर, यानी इससे पता चल गया कि हम ऊर्ध्वाधर लाइन पर खड़े हैं। तो ऊर्ध्वाधर लाइन पर अगर खड़े हैं तो हमारा फलन चेंज होगा, यानी टेन बदल जाएगा किस में, कोट में, और जो भी हमारा मान लो यहाँ पे थीटा है तो थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे देता 30 डिग्री तो यहाँ पे 30 डिग्री ही आता, जो भी x होता, y होता, a होता, b होता, ax होता, x² होता, तो यहाँ x² आता। इस प्लस माइनस से हमें अभी मतलब नहीं। अब यहाँ प्लस आएगा बाहर में कि माइनस आएगा, तो हम पूरे इस ब्रैकेट को देखेंगे, 3π/2। अब ये कहाँ पर एग्जैक्ट कहाँ पर होता है, 3π/2 यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसमें अगर आप 30 जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ा आपने, तो 3π/2 में कुछ जोड़ोगे तो आगे की तरफ जाओगे, और आगे वाला कौन सा होता है, चौथा चतुर्थांश, और चौथे में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। बाहर में क्या है 10, तो 10 तो नेगेटिव होगा, यानी कि ये नेगेटिव मान रखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी ये चीज़ जो है कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए इसका मान भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। 10 3π/2 माइनस में थीटा, ठीक है, 10 3π/2 माइनस में थीटा, तो 10 3π/2 कौन से लाइन पर खड़े हो, ऊर्ध्वाधर लाइन पर। ऊर्ध्वाधर पर है तो फलन आपका चेंज होगा, 10 से कोट में चले जाओगे, थीटा है तो थीटा रहेगा। अब 3 प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो पूरे को देखो, 3π/2 में से कुछ आपने घटाया, इसमें से अगर कुछ घटाओगे तो आप तीसरे में पहुंचोगे। तीसरे में सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाहर में क्या है 10, इसीलिए ये आपका पॉजिटिव ही मान रखेगा। अब इस चीज़ का फ़र्क कहाँ पड़ता है, क्या चीज़ आपने निकाला है इससे, क्या सीखा आपने चतुर्थांश से, तो अभी देखो अब पता चलेगा आपको। 7 नंबर, मैं बोलूँ साइन
120 डिग्री का मान बताओ। तो आप 120 को क्या ऐसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस में 60। अब 180 जो होता है वो क्या होता है, अगर रेडियन में बोलूँ तो 180 को हम साइन पाई भी लिख सकते हैं माइनस का 60, होता कि नहीं होता। अब बताओ साइन पाई माइनस थीटा, पाई है ना, तो कौन सी लाइन पे खड़े हो, क्षैतिज लाइन, क्योंकि पाई में बटे में 2 नहीं है, इसका मतलब आप क्षैतिज लाइन पे खड़े हो। जब क्षैतिज पे खड़े होते हो जो बाहर वाला फलन होता है वो आपका चेंज नहीं होता। तो अगर बाहर वाला फलन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा, इसका ख़त्म, जो एंगल है वो 60 का 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर बाहर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो पूरे इस एंगल को देखो, पाई में से आपने कुछ घटाया, पाई कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, पाई में से कुछ घटाओगे कहाँ पहुँचोगे, दूसरे में, और दूसरे में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हमारा फलन क्या है, साइन ही तो है, तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाओगे। अब साइन 120 डिग्री का मान आपने याद नहीं किया था, लेकिन साइन 60 का मान तो आपको याद है ना, तो साइन 60 का मान हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2, प्लस है तो प्लस, यानी साइन 120 का मान क्या आया, √3/2 ही आया। तो यहाँ से आपका ये चीज़, यानी जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चतुर्थांश से, वो इस प्रकार से, यानी बड़े बड़े एंगल को आप तोड़ तोड़ करके मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहला, ये कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन को पहचानना है। और कैसे पहचानोगे, पहले इसको देख करके, पाई के बटे में अगर 2 है ना, पाई के बटे में अगर 2 आ जाता है, इसका मतलब आप ऊर्ध्वाधर लाइन पे खड़े हो। पाई के बटे में अगर 2 नहीं है, सिंगल सिर्फ पाई है या पाई के गुना में कुछ है, तो इसका मतलब क्षैतिज लाइन पर हो। और मैंने आपको बताया कि जब ऊर्ध्वाधर लाइन पर होते हो तो आपका फलन बदलता है, और क्षैतिज लाइन पर फलन आपका नहीं बदलेगा, जो आपका बाहर फलन होगा वही फलन आपका आगे भी आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 2 पाई क्षैतिज लाइन है, यानी कोस का कोस ही रहेगा, और एंगल जो भी है आपका थीटा का थीटा। अब यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा तो पूरे इस एंगल को देखो 2 पाई, तो आप चतुर्थांश में अनुमान लगाओ या देखो कि 2 पाई होता कहाँ है, यहाँ पर होता है 2 पाई शुरू में, ठीक है ना। 2 पाई में से कुछ घटाओगे, 2 पाई यहाँ, उसमें से कुछ घटाओगे तो पीछे की तरफ जाओगे, आगे नहीं जाओगे। पीछे जाओगे तो कौन से में, चौथे में आए, और चौथे में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, कोस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। हमारा फलन क्या है, कोस है, तो कोस है तो इसमें क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। अब प्लस लगाओ या मत लगाओ, बात बराबर है। देखो सेक पाई प्लस थीटा, पाई है, पाई के बटे में 2 नहीं है, मतलब आप क्षैतिज लाइन पर हो, क्षैतिज पर हो तो आपका फलन जो है चेंज नहीं होगा, सेक का सेक रहेगा, थीटा है तो थीटा रहेगा। अब यहाँ प्लस आएगा माइनस, तो हम पूरे को देखेंगे, पाई में से आपने क्या किया, कुछ जोड़ा पाई में, तो पाई यहाँ पर होता है, पाई में कुछ जोड़ोगे तो आगे वाले में यानी कि तीसरे में पहुँच जाओगे। तीसरे में सिर्फ आपका टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। हमारा फलन क्या है, सेक, तो इसमें कौन पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, हमारा क्या है सेक, तो सेक है तो मतलब इसमें नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
ये सेक, यहाँ सेक कैसे आ रहा है, तो ये आपका क्षैतिज पर खड़े थे, देखो पाई है सिर्फ, क्षैतिज पर खड़े थे इसलिए फलन आपका चेंज नहीं हुआ। देखो 10 पाई बाय 2, पाई में बटे में क्या है 2 है, मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन पर खड़े हो, ऊर्ध्वाधर पर हो मतलब फलन चेंज होगा, 10 से हमारा चला जाएगा किस में, कोट में। थीटा है तो थीटा रहेगा, जो भी आपका अंदर, इस प्लस माइनस से मैं बोला आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ये हो गया। अब यहाँ प्लस आएगा माइनस, तो आपको पूरे एंगल को देखना है कि पाई बाय 2 में आप कुछ जोड़ रहे हो, पाई बाय 2 होता कहाँ है, ये रहा, इसमें कुछ जोड़ोगे तो दूसरे में पहुँचोगे, दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव में होते हैं, तो हमारा फलन क्या है 10, तो 10 इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो जिसमें इस फलन को देखो, जिस चतुर्थांश में अगर वो पॉजिटिव आ जाता है ना, यानी ये हमारा चतुर्थांश बता देता है कि ये कौन से चतुर्थांश के एंगल के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, दूसरे में 10 जो है वो नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। जैसे मान लो हमारा फलन क्या है, कोट, हमारा हम कहाँ पर खड़े हैं, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पर, तो आप बोलोगे पाई बाय 2 है, यानी कि ऊर्ध्वाधर पर खड़े हैं, यानी कोट हमारा बदल जाएगा 10 में, एंगल थीटा है तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हम चतुर्थांश को देखेंगे कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, 3 पाई बाय 2 यहाँ पर होता है, उसमें से आपने कुछ घटाया, देखो माइनस थीटा किया ना, कुछ घटाया तो तीसरे में पहुँच गए, तीसरे में सिर्फ आपका 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, हमारा फलन क्या है कोट, तो कोट तो इसमें पॉजिटिव होता है तीसरे में, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब लगाओ या मत लगाओ बात बराबर है, ठीक है ना। कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई क्षैतिज लाइन पर हो तो कोसेक का कोसेक रहेगा, 2 पाई का कोसेक 2 पाई क्षैतिज लाइन पर हो तो थीटा का थीटा। अब 2 पाई में से आपने कुछ जोड़ा, देखो ये रहा 2 पाई, इसमें कुछ जोड़ोगे तो वापस पहले में पहुंच जाओगे, और पहले में तो सारा पॉजिटिव, बाहर कोई भी फलन लिखा हुआ है सारा पॉजिटिव होता है, तो जब भी आप पहले में पहुंचते हो ना तो हमेशा प्लस ही आएगा, लगाओ ये मत लगाओ, ठीक है ना। तो जिस चतुर्थांश में आप पहुंचते हो तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा फलन हमारा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपको प्लस या माइनस लगाना होता है। इसको देख करके नहीं, इसको देखना है कि उस चतुर्थांश में ये प्लस आता है या माइनस, अगर माइनस आता है तो यहाँ माइनस लगेगा, प्लस आता है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इन सब का कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे, तो कुछ आपको मैं हिंट देता हूँ ताकि आपको आगे ऐसा लगे कि ये सब का यूज़ है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस सब का यूज़ है, ठीक है ना। और मैथ में यही है कि अगर किसी भी एक चीज़ को आपने स्किप किया तो आगे वाली चीज़ आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ में कड़ी दर कड़ी चलता है, यानी अगर आपने एक कड़ी ब्रेक किया तो फिर आपके आगे वाली जो है वो आप समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा, पीछे की आपको अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो साइन, मैं बोलूँ आपके पास है 5 पाई बाई 2, इसका मान निकालना, तो हम साइन 5 पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5 पाई बाई 2 को अगर मैं बोलूँ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई प्लस में 5 बाई 2 लिख सकते हैं। देखो इसको वापस सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 पाई प्लस में 5 पाई क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है ना, बेसिक आपको पता होगा, एलसीएम लेंगे इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखो 2 पाई प्लस थीटा है ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो मैंने आपको क्या बताया, जब इस प्रकार से होता है तो आपको 2 पाई है ना, पहला इसको थीटा मान लेना, 2 पाई है ना, कौन सी लाइन पर होगा, क्षैतिज लाइन पर, क्योंकि बटे में 2 नहीं है, इसको नहीं देखना है, इसके हिसाब से चलेंगे पहले वाले के। तो क्षैतिज लाइन पर हो तो क्षैतिज पर आपका फलन चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन ही रहेगा, और एंगल हमने क्या माना पाई बाय 2 को माना, तो ये पाई बाय 2 ही रहेगा। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हमको इसको देखना है ये कौन से चतुर्थांश में बात हो रही है। 2 पाई में आपने कुछ जोड़ा तो 2 पाई हमारा होता है यहाँ, 2 पाई में कुछ जोड़ोगे तो पहले में पहुँचोगे, पहले में तो सारा पॉजिटिव आता है तो प्लस ही आएगा, यानी कि
इसको हम सोल्व करें तो क्या होगा, साइन पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री की बात हो रही है ना, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, साइन पाई बाय 2 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी कि साइन 5 पाई बाय 2 का मान कितना होगा 1, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, इतना बड़ा डाटा था, इसको हमने सोल्व किया, एक आंसर आ गया। यानी ये कितना डिग्री का बात हो रही थी आपको, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ये देखो ये रेडियन में है ना, अगर मैं डिग्री में इसको चेंज करूँ तो पाई बाय 2 का मान होता है 90, 90 को 5 से गुना करेंगे 45, यानी साइन का 450 डिग्री का मान आपको कितना आया 1 आया। इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यही है चतुर्थांश का खेल। अगर आपको चतुर्थांश नहीं बताता, मैं डायरेक्ट खाली फॉर्मूले बताते रहता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। तो डायरेक्ट हमें नहीं सीखना, हमें पहले बेसिक क्लियर करना, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाना, ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको एक बैग में नहीं आया तो इसको वीडियो को एक बार 2 बार वापस से देखना, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, इसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे की जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो शायद हो सकता है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और हमारा NCERT का जो 2.1 है एक्सरसाइज, उसको भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।